आज की कथा में भगवान बताते हैं मनुष्य को अपने कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इसे सुनने के बाद आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे थे। तभी गरुण जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को अपने कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? मनुष्य ऐसी क्या गलती करता है जिसके कारण वह अपने बुरे कर्मों का फल भोगता है? पंछीराज गरुण जी की यह बात सुनकर विष्णु जी मुस्कुराने लगे और बोले, हे पक्षीराज गरुण, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। फिर गरुण जी कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से सुनने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूं। फिर भगवान विष्णु कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे पक्षीराज, प्राचीन काल में एक शोभायमान नगरी थी। वहां एक चंद्रसेन नाम का राजा राज करता था। राजा बहुत धर्मात्मा, न्याय संगत एवं साधु प्रवृत्ति का था। राजा चंद्रसेन प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करता था। वह ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने राज्य में भगवान भोलेनाथ का बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उस मंदिर का पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही ईमानदार, नेक और धर्मात्मा था। वह राजा चंद्रसेन से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। राजा ब्राह्मण के स्वभाव पर अत्यंत प्रसन्न थे। उस ब्राह्मण को राज मंदिर में पूजा करते हुए कई वर्ष बीत गए, किंतु उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया और न ही कुछ मांगा। कुछ दिन बाद राजा चंद्रसेन को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र मिलने की खुशी में राजा ने आदेश दिया कि सारे राज्य में उत्सव मनाया जाए। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। फिर समय बीतता गया। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। राजा ने उसे पढ़ा लिखा के बहुत विद्वान बनाया। कुछ समय बाद राजकुमार का विवाह एक सुंदर राजकन्या से करा दिया गया। विवाह की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के समीप आई तो उसने देखा कि बहुमूल्य हीरे जवाहरात से जड़ी तलवार राजकुमार के पलंग के पास रखी है। राजकन्या ने तलवार को देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसके मन में तलवार को देखने की उत्सुकता बढ़ने लगी। फिर राजकन्या ने तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर राजकन्या डर गई और डर के मारे वह तलवार उसकी हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी। तलवार गिरते ही राजकुमार के गले की नस कट गई और वह तुरंत मर गया। यह सब देख के राजकन्या बहुत डर गई और अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई। वह यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या ने जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है। उसके रोने की आवाज से महल के सभी राज दरबारी कर्मचारी और स्वयं राजा भी आ गया। राजा ने आकर राजकन्या से पूछा, राजकुमार की किसने हत्या की? राजकन्या विलाप करते हुए बताने लगी, मैं उसे नहीं पहचानती। वह कौन था, परंतु उसे मैंने शिवजी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा क्रोधित होकर सैनिकों और अपने मंत्रियों समेत भगवान शिवजी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। राजा चंद्रसेन के आदेश से सैनिकों ने उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। उस ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर भगवान विष्णु पंछीराज को आगे बताते हुए कहते हैं, हे गरुण, उस ब्राह्मण ने राजा से बहुत कहा कि मैंने राजकुमार की हत्या नहीं की है, पर किसी ने उसकी एक बात नहीं मानी। राजा ने एक बार भी नहीं सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है। राजा ने ब्राह्मण को सजा सुनाते हुए कहा, मैं तुम्हें मृत्युदंड तो नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा करने से मुझे ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। फिर भी मैं तुम्हें यह सजा सुनाता हूं कि जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, उस हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाए। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर अपने गुरु के पास काशी के लिए निकल पड़ता है। ब्राह्मण राज्य से निकलने के बाद अपने गुरु के पास जाने लगा और मन ही मन में भगवान से कह रहा है, हे प्रभु, आपने मुझे किन पापों की सजा दी है? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था
जिसकी सजा मुझे अब मिल रही है। मित्रों, काफी लंबा मार्ग तय करने के बाद ब्राह्मण काशी पहुंच गया। फिर वह अपने गुरु की कुटिया में जाता है, परंतु गुरुजी कहीं बाहर काम से गए थे और गुरुजी की पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में गुरुजी कुटिया आ गए। उनके आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, उन्हें भला बुरा कह रही थी, परंतु गुरुजी ने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वह अपने आसन पर जाकर बैठ गए और ब्राह्मण की ओर देखते हुए बोले, कहिए शिष्य, आपका मेरी कुटिया में कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, गुरुवर आया तो अपने बारे में कुछ पूछने था, लेकिन पहले गुरुवर आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है। तब गुरु ने कहा, यह मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, वह सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हमें भोगना ही पड़ता है, इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूं। फिर ब्राह्मण ने अपने गुरु से पूछा, गुरुवर आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो गुरु ने कहा, शिष्य, मैं पूर्व जन्म में एक कुम्हार था और आज जो यह मेरी पत्नी है वह पूर्व जन्म में गद्दी थी। एक दिन मैं इससे काम करवा रहा था तो इसके पैर में चोट लग गई थी और घाव हो गया था। कुछ दिन बाद वह घाव बड़ा हो गया और जब भी मैं इसका उपचार करता था तो उपचार के समय इसे असहाय दर्द होता था। एक दिन उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हो गई और इसके मृत्यु के कुछ दिन बाद मेरी भी मृत्यु हो गई। किंतु प्रभु की कृपा से मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और मैं एक साधु बना और इसका जन्म एक साधारण से ब्राह्मण कुल में हुआ। और यह मेरी पत्नी बनी है जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, लेकिन मेरी सोच इसे दर्द पहुंचा के मारने की नहीं थी। मैं तो इसका उपचार कर रहा था, परंतु यह बात इसकी समझ में नहीं आई। फिर वह अपने शिष्य से कहता है, मैं इसे अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर इसे सहन कर रहा हूं और मैं इसलिए ही शांत हूं और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो शिष्य कि आप यहां किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, क्या मैं अधर्मी हूं, पापी हूं? गुरु ने कहा, नहीं तो। फिर शिष्य ने कहा, यदि मैं अधर्मी और पापी नहीं हूं तो राजा चंद्रसेन ने मेरे हाथ क्यों कटवा दिए? फिर गुरु ने अपने ब्राह्मण शिष्य से कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो गुरु ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में छुपने के लिए भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई। आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया था। फिर कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला था। गाय के चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल से एक शेर आया और उसने गाय और कसाई दोनों को खा लिया। कसाई को राजकुमार का जन्म मिला और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को तलवार से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का गला कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया और तुमने अपने हाथ से इशारा किया था, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण मूक रह गया और चुपचाप अपने राज्य में वापस लौट आया। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, मनुष्य को सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यदि मनुष्य अपने कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो वह किसी भी घोर कर्म का फल भोगते हुए दुखी नहीं होगा, वह हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करेगा।